बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले सवाल नंबर 10 एनसीईआरटी का 8.1 त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग? त्रिकोणमिति। और इसमें सवाल नंबर 10 पढ़े। कल 9 नंबर सवाल पढ़े थे। 10 नंबर सवाल क्या कर रहा है? पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर, एक त्रिभुज है पी क्यू आर जिसका कोण क्यू क्या समकोण है। और हम लोग पता है कि जो ये है त्रिकोणमिति किस में पढ़ते हैं? समकोण त्रिभुज। इसका मतलब क्यू इसका क्या है? समकोण। तो एक हम त्रिभुज बना लेते हैं पी क्यू आर जिसका क्यू क्या है? समकोण है। क्यू क्या? समकोण है। ये हो गया समकोण आर, पी क्यू आर। तो क्यू समकोण हो गया। अब कह रहा है यहाँ पे पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। दिया हुआ मान क्या? पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना? 25 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ? पी क्यू दिया हुआ, यानी पी क्यू इसका मान दिया हुआ 5 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखो, ज्ञात क्या क्या करना है। साइन पी, यानी इस एंगल से सब रिलेटेड क्वेश्चन है ना। साइन पी, कॉस पी और टेन पी सब इसी एंगल से रिलेटेड है। हम इसके लिए हमको क्या प्राप्त होना चाहिए? कॉस साइन पी, इसके लिए ये दोनों प्राप्त होना चाहिए। ये दोनों का योग दिया हुआ कितना? 25। दोनों का योग कितना दिया हुआ? 25 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ? 25 सेंटीमीटर। तो क्या हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं? देखो ध्यान से, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 है। तो क्या हम लोग पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं। देखो क्यू आर इधर प्लस में था, उधर गया तो इतना लिख सकते हैं क्या? नहीं। और हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से क्या जानते हैं? कर्ण का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर क्या है? पी आर स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय से पी आर स्क्वायर बराबर क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर होता है ना पाइथागोरस प्रमेय से। ये कौन सा प्रमेय है? पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग लगा दिए। पाइथागोरस प्रमेय से ये फॉर्मूला होगा। अब सभी का मान रखना। देखो पी आर के जगह पे हम लोग रख सकते हैं क्या? क्यू 25 माइनस क्यू आर रख दो। तो पी आर के क्या जगह क्या रखिएगा? 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर रख दें बराबर। इधर क्यू आर को कुछ स्क्वायर है तो इसको कुछ करेंगे क्या? और देखो पी क्यू का मान क्या दिया हुआ है? पी क्यू का मान कितना है? पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। इसका मान रख देते हैं हम लोग। तो पी क्यू की जगह कितना रख देंगे? 5 का स्क्वायर। देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर टूटेगा तो 5 का स्क्वायर कितना? 25 का स्क्वायर 625। 25 का स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 2ab 2a। तो 2 को ए से गुना करेंगे 50 होगा। 50 क्यू आर लिख सकते हैं बराबर। देखो क्यू आर, क्यू लिखना भूल गए हम लोग। तो क्यू आर स्क्वायर प्लस, देखो क्यू आर स्क्वायर इधर है प्लस में, इधर आएगा माइनस में, घट जाएगा। तो दोनों साइड जब सेम चिन्ह है सभी प्लस में संख्या कट जाएगा। क्योंकि क्यू आर इधर आता माइनस में होता, एक प्लस में एक माइनस में घट के 0 हो जाता, तो दोनों को कट गया। अब देखो इधर क्या है? 625 भेज दो उधर। इधर क्या बच जाएगा? माइनस 50 क्यू आर बराबर 25 पहले से है यहाँ पे, ये 625 माइनस हो जाएगा, माइनस 625। तो क्या हो जाएगा सॉल्व? ओके, माइनस 50 क्यू आर बराबर माइनस 6। देखो 625 प्लस में है, बड़ा संख्या छोटा संख्या, तो होगा माइनस 600 हो जाएगा। माइनस क्यू बराबर 3 बार में कट जाएगा। कितना बार में? 3 बार में कटेगा। 12 बार में कितना बार में कट जाएगा? 12 बार में कट जाएगा। कितना बार में? तो क्यू आर कितना निकल गया? क्यू आर ये 12 निकल गया। अब देखो तो पी आर बराबर क्या फॉर्म यहाँ मिला था हम लोग को? पी आर बराबर
25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस 25 माइनस सब में क्यू आर रखेगा कि मानो रखेगा। तो पी आर कितना निकल गया 13 सेंटीमीटर, ये 13। अब क्या बन जाएगा, 3 चीज ज्ञात हो गया तीनों। तो फॉर्मूला में यही 3 का ना जरूरत पड़ता है, तो इसको उतारो पहले। तो देखो लंब कर्ण आधार सभी प्राप्त हो गया। तब हम लोग क्या निकालना है, साइन पी। क्या निकालना है, साइन पी। तो कोण पी के लिए लंब का काम कौन करेगा, सामने वाला लंब होगा आर क्यू। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी क्यू आर बटे पी आर। लंब बटे कर्ण होता है ना, क्या हो जाएगा 12 बटे 13। तो साइन पी निकल गया, साइन पी रहा 12 बटे 13। कॉस पी का क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है, पी क्यू, कोण पी के लिए आधार, उसके साथ जो लगा भुजा हुआ बटे पी आर। तो पी क्यू का मान 5, इसका मान 13। तो कॉस पी निकल गया। tan पी बराबर होता है क्या, लंब बटे आधार। लंब क्या है क्यू आर बटे कोण पी के लिए लंब सामने वाला भुजा और साथ में लगा हुआ आधार होता है। तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। फॉर्मूला लिखना तो यहाँ लिख भी लो, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार होता है, कर्ण होता है। इसका हो जाएगा, इसमें फिर लिख रहे रे, इसका क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। इसका फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। इसका क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब देखो क्यू आर का मान कितना है 12, अब पी क्यू का मान 5। tan पी बराबर इतना हो गया, ठीक है। तीनों का मान निकल गया, यही निकालना था इस सवाल में, यही निकालना था क्या। और एक बात ध्यान देखो, tan के बारे में एक बात हम देखो, tan बराबर जो फॉर्मूला होता है ना, एक फॉर्मूला होता है साइन पी बटे कॉस पी भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं साइन पी बटे कॉस, देखो जब साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। और देखो इसका क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो कर्ण दोनों का कट जाएगा, नीचे आधार बचेगा। देखो साइन का फॉर्मूला ऊपर में लिखो, लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। कॉस का क्या होता है, आधार बटे होता है ना, ये ऐसा होता है या नहीं। साइन का फॉर्मूला जो ऊपर लिखा लंब बटे, और कॉस का ये जब ऊपर जाएगा तो कर्ण कट जाएगा, तो क्या बचेगा, लंब बटे आधार। तो tan जो होता है ना, साइन और कॉस का अनुपात होता है, याद रखना। साइन और इसको अनुपात भी पढ़ते हैं, याद होता है कि नहीं किसी को मैथ का बारे में। तो साइन बटे कॉस हो जाएगा tan, इसका उल्टा कॉस बटे साइन रह जाएगा तो हो जाएगा कॉट। क्या समझ में आया। तो tan का यहाँ से फॉर्म ऐसे भी बनता है, साइन में भाग दे देंगे कॉस से तब बनेगा tan, और कॉस में साइन से भाग देंगे तब हो जाएगा कॉट। समझ में आया। तो ये तो 3 निकालना था, इसको उतारो। तो हम लोग नेक्स्ट सवाल देखेंगे 11 नंबर सवाल। 11 नंबर सवाल में असत्य और सत्य बताना। क्या बताना है, सही या गलत है। पहला नंबर कह रहा है tan का मान सदैव 1 से कम होता है। यहाँ कह रहा है 1 नंबर में tan का मान, tan a का मान, tan कुछ भी, tan थीटा tan a कुछ भी हो सकता है, का मान सदैव 1 से कम होता है हमेशा। तो एक बात ध्यान देखो, पहले tan का क्या फॉर्मूला होता है, हम एक त्रिभुज बना लेते हैं ABC। ये मानो एक त्रिभुज बना लिए, तो tan a के लिए एक बात ध्यान से देखो, क्या होता है, लंब बटे कर्ण ही ना होगा। क्या होगा, लंब बटे कर्ण। फॉर्मूला क्या होता है,
कर्ण होता है कि लंब बटे आधार, लंब बटे क्या होता है tan का फॉर्मूला, लंब बटे आधार। तो ध्यान से देखो ये दोनों में, ये है लंब ये है आधार, क्या ये दोनों में पता है कि कौन बड़ा कौन छोटा हो सकता है? ऊपर ये लंब बड़ा नहीं हो सकता आधार से, क्या ये ऐसा आंसर नहीं आ सकता 3/4 5/4 हो सकता है कि नहीं? तो इस कंडीशन में अगर इसमें डिवाइड करेंगे तो 1.33 आएगा। तो ये 1 से ज़्यादा हुआ या कम हुआ? ज़्यादा हुआ। यहाँ करा सदैव, अगर कहता ना कि कभी कभी 1 से कम भी होता तो हम लोग मान लेते, यहाँ करा सदैव मतलब हमेशा, क्या tan का मान सदैव मतलब हमेशा 1 से कम होता है? नहीं, तो ये गलत है, ये बात क्या हो गया? असत्य हो गया। पहला नंबर क्या हो गया? असत्य हो गया। इसी प्रकार मतलब दूसरा नंबर क्या कह रहा है? दूसरा नंबर कह रहा है कोण A के लिए, कोण A के किसी मान के लिए sec A बराबर 12/5, sec A बराबर 12/5 हो सकता है। तो ध्यान से समझो, पहले sec का फार्मूला क्या होता है? sec का फार्मूला क्या होता है? कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। क्या कभी कर्ण 12 नहीं हो सकता? देखो ये तीन त्रिभुज में ना, इस त्रिभुज में ये अगर लंब हुआ, ये क्या हो गया, इसको अगर आधार मानेंगे तो एक बात याद रखना, हमेशा कर्ण ये दोनों से बड़ा ही होता है, ये दोनों से क्या होता है? हमेशा बड़ा। तो देखो कर्ण क्या आधार से बड़ा है? तो ऐसा हो सकता है कि नहीं? sec का मान कभी 12/5 हो सकता है ना, क्योंकि कर्ण ऊपर वाला, अगर यही ऊपर छोटा वैल्यू रहता नीचे बड़ा तब गलत होता। क्यों? क्योंकि हमेशा देखो कर्ण ये क्या है? कर्ण, और कर्ण का मान हमेशा ये दोनों से अधिक ही होगा, लंब से भी अधिक होगा और कर्ण आधार से भी। तो देखो आधार से अधिक है इसका मान कर्ण का, तो ये मान सत्य, ये क्या है? सत्य है। तीसरा नंबर क्या कह रहा है? तीसरा नंबर कह रहा है कि cos A, कोण A का कोसेकेंट के लिए संक्षिप्त रूप है। ध्यान समझो, कह रहा है cos A जो है, कोण A के लिए, कोण A के लिए कोसेकेंट, कोसेकेंट का ही रूप है ये, कोसेकेंट को ही संक्षिप्त में लिखे हैं। किसको क्या लिखे हैं? पिछला क्लास में पढ़ा है ना रे, कोसेकेंट को, कोसाइन को कॉस लिखते हैं, तो क्या कोसेकेंट को कॉस ए लिखते हैं? हाँ, कोसेकेंट को क्या लिखेंगे? अगर कोण A के लिए इसको संक्षिप्त में क्या लिखते हैं? बोलो न रे। तो कोण A के लिए कोसेकेंट को संक्षेप में हम लोग क्या लिखते हैं? इसको लिखते हैं कॉसेक। क्या लिखते हैं? कॉसेक A लिखते हैं। क्या लिखते हैं? अब बुक बोल रहा है क्या? cos A, यानी cos A जो है कोण A के लिए कोसेकेंट का संक्षेप है? नहीं। तो तीसरा नंबर भी क्या हो गया? गलत हो गया, यानी असत्य हो गया। ठीक है। अब कह रहा चौथा नंबर कह रहा cot A, देखो ध्यान से देखो, ये बात सबसे ज़्यादा जरूरी है, ये तीनों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चौथा नंबर। क्या इंपॉर्टेंट है? आगे चल के इसके लिए समझ। जैसे लिखा हुआ cot A, क्या लिखा हुआ? cot A। तो कभी भी एक बात याद रखना, ये जो ना cot A का गुणनफल नहीं है, ये एक दूसरे के साथ गुना में नहीं है, cot A के साथ गुना में नहीं है, ये बात याद रखना। ये cot A के साथ रहता है, ये एंगल है, ठीक है, और इसके साथ ये गुना में नहीं रहता है। इसको संक्षेप में लिखे हम लोग, ये गुना में नहीं है। इसको अगर ये संक्षेप रूप इसका लिखना हो, बड़ा रूप लिखना, तो ये क्या? कोण A के लिए क्या है? ये कोण A के लिए कोटेंजेंट है। कोण A के लिए क्या? कोटेंजेंट है। क्या है? कोटेंजेंट है। ठीक है। तो क्या ये इसका गुना है? नहीं। तो ये इसका हमेशा, ये आगे भी कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। क्या cot A लिखा हुआ कहीं, इसका मतलब क्या A cot के साथ गुना में है? नहीं है, cot A के साथ। इसी प्रकार अगर कहीं sin A लिखा हो तो क्या sin A इससे गुना में है? हाँ, नहीं है। तो ये भी बात क्या हो गया? असत्य हो गया। 4 नंबर भी क्या हो गया? कोई भी साइन का, कोई भी जो त्रिकोणमिति का 6 अनुपात है ना, उसका ये यहाँ पे क्या रहता है? कोण ही ना रहता है। तो कोण ये सिंबल के साथ कभी भी गुना में नहीं रहता है। ठीक है, ये गुना में नहीं रहता है। अब कह रहा किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 हो सकता है। तो ध्यान से देखो, 5वां नंबर कह रहा है कोई एक थीटा एंगल है, कोई भी थीटा कोण है, कोई भी थीटा एक क्या है? कोण है। तो साइन थीटा बराबर, साइन क्या?
साइन थीटा बराबर 4/3 हो सकता है। तो ध्यान से देखो, हम लोग ऐसे डायरेक्ट बता देंगे नहीं, तो पहले फॉर्मूला रखेंगे। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे कर्ण, लंब बटे। अब ध्यान से देखो, ये क्या कर्ण है ना, अभी हम जब ये वाला पढ़ा रहे थे बताए थे हमेशा कर्ण ये दोनों से बड़ा होता है ना। तो क्या देखो, ये नीचे कर्ण है, ऊपर लंब है, तो लंब से कर्ण बड़ा होना चाहिए ना। तो नीचे देखो 3 है, ऊपर 4 है, तो छोटा हो गया। क्या ये बात हो सकता है? कभी भी कर्ण ये दोनों से छोटा नहीं हो सकता कोई भी कंडीशन पे। समझ में आया? तो कर्ण देखो नीचे है, नीचे वाला छोटा हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये भी असत्य हो जाएगा। तो ये था 5 इसमें क्वेश्चन कि ये सत्य और असत्य बताना। जो थ्योरी सही से पढ़ा वही समझा। पहला नंबर का रहा था 10 का मान सदैव, अगर सिर्फ रहेगा ना 1 से छोटा होता है तो बोल सकते हैं सत्य है, ठीक है। लेकिन यहाँ कह रहा सदैव मतलब हमेशा क्या 1 से छोटा ही रहेगा? नहीं रहेगा, पहला गलत। दूसरा कह रहा था कि 100 के 12/5, तो इसका फॉर्मूला क्या था? कर्ण बटे आधार, कर्ण ऊपर वाला बड़ा है, इसका मतलब ये हो सकता है, ये मान हो सकता है। तो दूसरा क्या हो गया? दूसरा सही हो गया, दूसरा। तीसरा करा कोण ए के लिए कोसेकेंड का संक्षेप रूप है कॉस ए, तो इसको संक्षेप में लिखते हैं हम लोग कॉसेक। क्या कॉस ए होता है? कॉस ए किसका होता है? कोसाइन का। किसका होता है? कोसाइन का। इसीलिए ये क्या हो गया? ये भी गलत हो गया, ये भी क्या हो गया? अब करा कॉट ए जो लिखा हुआ कहीं पे, तो क्या ये जो ए है कॉट के साथ गुना में है? नहीं है, कभी भी कोण इस सिंबल के साथ गुना में नहीं रहता है, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया। छठा करा था थीटा, कोई भी कोण है, थीटा मतलब क्या? ये एंगल है, ये कोई भी क्या कोण है, तो किसी भी कोण के लिए कोण का मान से मतलब नहीं है तुमको मतलब है क्या? लंब बटे कर्ण। फॉर्मूला में नीचे क्या आता है? नीचे वाला बड़ा होना चाहिए ना, लेकिन नीचे वाला इसमें क्या छोटा, तो ये भी क्या हो गया? असत्य हो गया। तो 8.1 एनसीईआरटी का कंप्लीट हो गया। 8.1 एनसीईआरटी का कंप्लीट हो गया। इसमें एक क्वेश्चन सिर्फ बचा हुआ है, क्या नंबर? 6 नंबर। तो 6 नंबर अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। आज के लिए इतना, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।